जो मैं यहाँ से पूरे गाजियाबाद शहर को देख रहा हूँ, सर समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी की और भाजपा की लड़ाई है। लेकिन सर समाज का जो भाजपा से मुंह बंग है, जो यहाँ विकास नहीं हो पाए, जिस तरीके से नीति है, आज बटो और कटो की राजनीति कर रहे, इतने घबराए हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों दल दोनों घबराए हुए बैठे हैं, क्योंकि अभी तक ये लड़ा के सियासत करते थे। भाजपा यहाँ से जीतती थी, केवल इनका कंसेप्ट था कि लड़ा के सियासत करना। भाजपा का एजेंडा था कि मुसलमानों का डर दिखा के हिंदू भाइयों का वोट लेना, और समाजवादी पार्टी भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों से वोट लेती थी। अब दोनों लड़ने वालों को जनता ने मन बना लिया है कि लड़ा के जो काम करते हैं, तो हम लड़ाने वालों के साथ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सर समाज को मिला के काम करती है। तो आज जनता ने मन बना लिया कि हमें मिलाने वालों के साथ चलना, ना कि लड़ाने वालों के साथ करना। इसलिए इस लड़ाई को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने बटो और कटो की जो एक बात रखी है, बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब सीधा साधा उदाहरण है कि इनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। और जब इंसान की जमीन खिसकती नजर आ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कुछ भी उल्टे सीधे बयान देते हैं। आज धर्म के नाम से, जाति के नाम से, पहले मैंने देखा जब सहारनपुर में चुनाव हो रहा था तो उन्होंने जाति के नाम से क्षत्रियों को और गुर्जर को लड़ाने का काम किया था। इसी तरीके से जब देखते हिंदू मुसलमान की, तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। और सपा उनका सबसे बेहतर एक इक्का होता है कि सपा को यूज करके जिस तरीके से माहौल भारतीय जनता पार्टी, तो आज जनता समझ चुकी है, विकास के नाम से समझ चुकी है, रोजगार के नाम से समझ चुकी है। और इतना ही नहीं, आज जिस तरीके से आज यहाँ गाजियाबाद की जो हम देख रहे हैं कि हाउस टैक्स के नाम से जनता को जिस तरीके धन उगाया जा रहा है, इसका भी जनता मन बना चुकी है। और इसका संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है। पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए सर समाज के लोग आज हाथों में फूलों का हार लेकर बहुजन समाज पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी उनका सम्मान कर रही है। इसलिए आज सर समाज के लोग, चाहे ब्राह्मण समाज के साथी हों, चाहे वैश्य समाज के साथी हों, चाहे क्षत्रिय समाज के साथी, क्षत्रिय समाज के हमारे भाई बैठे हैं चौहान साहब, आज देवेंद्र चौहान जी, आज इन्होंने पूरी अपनी समर्थन दे दिया है। तो आज चौहान समाज भी समर्थन दे रहा है। वैश्य समाज के ये बैठे में मुस्लिम समाज से, आज जो मुस्लिम समाज को अपने समाजवादी पार्टी वोट बैंक समझती थी, आज मुस्लिम को भी समझ में आ गया कि ये लोग भाजपा और सपा कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, दोनों जब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो जनता के मुसलमानों की समझ में आ गई, और हमारे जो सर समाज के लोग थे उनको भी समझ में आया कि भाजपा किस तरीके से सपा और मुसलमानों का डर दिखा के हमसे वोट लेती है। अब डरने वाले नहीं है, अब हम मिलने वाले लोग हैं। अब मिल के मुंह तोड़ जवाब भाजपा और सपा को देंगे, ये जनता ने मन बना लिया गाजियाबाद शहर से। सर, पूरे बार एक विपक्ष का आरोप भी लग रहा है कि बसपा जो है वो भाजपा की बिग कॉपी बन चुकी है। हाँ, तो वो अच्छा ये बताइए, बार ये आरोप जो है बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं आपको बताऊं, भाजपा को जिताने का काम कर रही है इस समय। बेहतर, बहुत अच्छी बात। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको शायद मालूम है, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है, जब भाजपा खत्म हुई है, ये इतिहास गवाह है। 2007 में बीएसपी की सरकार बनी थी, भाजपा का नाम निशान नहीं था। जब 2012 की समाजवादी पार्टी में सरकार आई, तब भाजपा जन्म ली। ये आपको सोचना चाहिए। तो बी टीम कौन हुई है? और रही बात है, ये बी टीम कौन कहते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन कहता है बी टीम? ये भाजपा के लोग तो कहते हैं, सपा के लोग कहते हैं, तो यही लोग तो कहते हैं। तो आपको इनको सोचना है, जब इनको ये बसपा से, दोनों सपा को भी बसपा से डर है और भाजपा को भी बसपा से डर है। जो डरे हुए लोग किसका सहारा लेंगे? बी टीम तो कहेंगे, डरे हुए लोग ही तो कहेंगे। तो ये दोनों किससे डरते हैं? बहुजन समाज पार्टी से डरते हैं। बहुजन समाज पार्टी नेता बहन कुमारी मायावती जी डरते हैं। ये डर की बौखलाहट से बी टीम कहते हैं। अरे हम तो ये कहते हैं, ये गठबंधन करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा सरकार बनाई
आपको मालूम 2007 में पहली बार सरकार उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अकेले दम पे चुनाव लड़ा था और अपने अकेले दम पे सरकार बनाई थी। किसके बुनियाद पे? हम लोगों ने भाईचारे की बुनियाद पे ब्राह्मण समाज को भी हमने जोड़ा, बैस समाज को जोड़ा, बैस के साथ साथ क्षत्रिय समाज को जोड़ा, पाल समाज को, प्रजापति समाज को, शैन समाज को, विश्वकर्मा समाज को, जाट समाज को, गुर्जर समाज को, कश्यप समाज को, कुर्मी कुशवा, राजभर चौहान को। सर्व समाज में अगर कोई भाईचारा पैदा कर सकता है, उनको नेतृत्व दे सकता है, तो केवल देश में एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जिनका नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। बहन जी हमेशा सर्व समाज को साथ लेके चलती हैं, और जब सर्व समाज की बात आती है, अब जब हमने सर्व समाज को लेके सरकार बनाई, जब 2012 में इनकी सरकार बनी, तो इन्हों को डर हो गया भाजपा और सपा को कि ये सर्व समाज के भाईचारे से सियासत करते हैं, हम लड़ा के सियासत करते हैं, ये मिला के सियासत करती है, हम लड़ा के सियासत। तो मिलाने वाले को तभी तो कहेंगे बी टीम। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में अगर बी टीम होती तो हम बैस समाज को क्यों लड़ाते? बैस समाज को टिकट देने का मतलब क्या हुआ है कि समाजवादी पार्टी घबरा गई और उसने कहा दलित समाज को टिकट दिया, किसी तरीके वोट कट जाए और हम उसका भाजपा को लाभ दिला दें। तो भाजपा को लाभ दिलाने के लिए सपा ने दलित समाज को कैंडिडेट उतारा है। तो आप ये समझ सकते हैं बी टीम सपा हुई या बीएसपी हुई बस। अच्छा, बसपा एक मिशन लेकर के चल रही थी, दलितों को, पिछड़ों को, सभी लोगों को मिशन लेकर के चल रही थी। हाँ। आज जो है उसके मिशन को लेकर के आजाद समाज पार्टी भी मैदान में कूद गई है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के जो मिशन जो चलाया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों नहीं देखिए, नहीं कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज चाहे कोई भी छोटे बड़े दल हो, इनको ये भारतीय जनता पार्टी के प्रोजेक्टेड दल है, ये समाजवादी पार्टी के प्रोजेक्टेड दल है, ये कांग्रेस के प्रोजेक्टेड दल है। क्योंकि आज भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी अगर किसी से डरती है तो बहुजन समाज पार्टी डरती है। इसलिए बसपा को कमजोर करने के लिए नई नई रणनीति बनाते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। एक बार परिचय देंगे सर? मेरा नाम शमसुद्दीन राइन है। चल लेंगे सर? हाँ चल रहे, कोई बाद में कर लेंगे, ठीक है। आपको जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट। जी धन्यवाद। आप दे सकते हैं, बाइट देने के लिए ही मना कर दिया गया है।